हेलो दोस्तों, मैं हूं संदीप सिंह। आप सभी का 3G इंस्टीट्यूट में स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम पॉलिटी का माइंड मैप बना रहे थे। पॉलिटी के माइंड मैप में हमने संवैधानिक ढांचा देख लिए थे, भाग 1, और उसके बाद में भाग 2 देख रहे हैं, सरकार की प्रणाली। सरकार की किस प्रकार की प्रणाली है, हमने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा कि संसदीय प्रणाली है। अब इसके बाद में हमने नेक्स्ट टॉपिक लेकर आए हैं, सरकार की दूसरी प्रणाली कैसी है, संघीय प्रणाली। कैसी प्रणाली है? संघीय प्रणाली है। तो हम संघीय प्रणाली पर आज बात करेंगे। क्या बात करेंगे कि सरकार की प्रणाली भाग 2 में कैसी है, संघीय व्यवस्था है। अध्याय 13 पढ़ेंगे आज। तो कहने का तात्पर्य, हम लोगों ने अब लक्ष्मीकांत का माइंड मैप बना रहे थे, तो लक्ष्मीकांत के माइंड मैप में हमने देखा कि अगली कड़ी में संघीय व्यवस्था पढ़ाना है। तो संघीय व्यवस्था हमारे भारत में कहां से ली गई, क्या लिया गया, तथा कौन कौन से देश संघीय व्यवस्था को फॉलो करते हैं, ये सब कुछ पढ़ेंगे। संघीय व्यवस्था क्या है, एकात्मक व्यवस्था क्या है, तो इसके बारे में पूरे में पढ़ेंगे। तथा इसमें क्या पढ़ेंगे कि एकात्मक या एकल सरकार, एकात्मक सरकार या एकल सरकार किसे कहते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। एकल सरकार का मतलब होता है अध्यक्षीय सरकार। एकल सरकार वह सरकार है, वह व्यवस्था है जिसमें समस्त शक्तियां एवं कार्य केंद्र सरकार एवं क्षेत्रीय सरकार में निहित होते हैं। मतलब केंद्र सरकार, एकल सरकार वो होती है अध्यक्षीय सरकार, जैसे चाइना में है, जिसकी केंद्र की शक्तियां तथा क्षेत्रीय शक्तियां एक व्यक्ति पर निहित होती हैं। कार्य शक्तियां एवं कार्य केंद्र सरकार एवं क्षेत्रीय सरकार में निहित होती हैं। जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, जापान, इटली, नॉर्वे, स्वीडन, स्पेन आदि में क्या है कि अध्यक्षीय शासन है, एकात्मक सरकार है। तो एकात्मक सरकार है। फिर उसके बाद में संघीय सरकार क्या होती है, हम लोग पढ़ने भी जा रहे हैं। संघीय सरकार क्या होती है? संघीय सरकार वह सरकार होती है जिसमें शक्तियां संविधान के आधार पर, संविधान द्वारा केंद्रीय सरकार एवं क्षेत्रीय सरकार में विभाजित हो। जैसे अमेरिका हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, कनाडा हुआ, रूस हुआ, ब्राजील तथा भारत में, जिसका अभिप्राय है संघीय या समझौता, संधि या समझौता, जिसका अभिप्राय है संधि या समझौता। तो इस प्रकार से संघीय सरकार में क्या होता है कि केंद्र हो चाहे राज्य हो, दोनों में संविधान का कानून लागू होता है, जिसमें शक्तियां या कार्य संविधान द्वारा केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार या क्षेत्रीय सरकार में विभाजित होती है। जैसे अमेरिका में क्या हुआ कि केंद्र की अलग सरकार है और राज्य की सरकार अलग है। दोनों पर क्या होता है कि संविधान द्वारा शक्तियां प्राप्त करते हैं। जैसे भारत में केंद्र भी है, राज्य भी है तथा स्थानीय सरकार भी है। और केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों शक्तियां कहां से रहती है? संविधान द्वारा। पर एकल संविधान में ऐसा नहीं है। उसमें क्या होता है, समस्त शक्तियां एवं कार्य केंद्रीय सरकार एवं क्षेत्रीय सरकार पर निहित होती है, वो संविधान द्वारा नहीं संचालित होती है। फिर क्योंकि वहां संविधान नहीं होता है, लिखित संविधान भी नहीं होगा, जैसे ब्रिटेन में लिखित संविधान नहीं है। तो अब आगे बात करते हैं कि सरकार की जो प्रणाली है, संघीय प्रणाली। भारत की अपनी प्रणाली है संघीय प्रणाली। क्यों? क्योंकि हम लोग संविधान द्वारा अपनी शक्तियां और कार्य का संचालन करते हैं, संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियां। भारत की संघीय व्यवस्था कहती है। अब भारत की संघीय व्यवस्था कहती है, तो हम आपको बता दें कि भारत जो है कनाडाई मॉडल पर आधारित है। तो भारत की संघीय व्यवस्था कनाडाई मॉडल पर आधारित है। इसके दो कारण हैं, इसके दो विशेष कारण है। इसका पहला विशेष कारण है भारत की कि भारत एक बड़ा आकार है। भारत का क्या हो, देश का क्या है, आकार बहुत बड़ा है। इस कारण भारत की संघीय व्यवस्था को अपनाया और यहाँ की सांस्कृतिक और सामाजिक जो विविधता है, इसके कारण भारत ने कनाडाई मॉडल और संघीय व्यवस्था को अपनाया। फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे कि संघीय सरकार की विशेषताएं क्या होती हैं। संघीय सरकार की विशेषता क्या है? तो इसमें संघीय सरकार की विशेषता है कि द्वैत राज पद्धति अपनाएगा। मतलब केंद्र में अलग राज्य और राज्यों में अलग राज्य सरकार, तो द्वैत राज्य पद्धति अपनाएंगे। कैसे? केंद्र और राज्य दोनों की राजनीति, केंद्र और राज्य दोनों की राजनीति अलग होगी। जैसे अभी चुनाव हुआ, चुनाव में क्या हुआ कि बिहार का चुनाव, तमिलनाडु का चुनाव, आपका ऐसे चुनाव हुए। तो इनके अलग अलग राज्यों के जो चुनाव हुए, इन राज्यों में क्या होता है कि राजनीति अलग है। केंद्र की अभी लोकसभा चुनाव होते तो केंद्र की राजनीति होती है, अभी राज्यों के चुनाव हुए तो राज्य की राजनीति होती है। इस प्रकार से यहाँ द्वैत राज पद्धति होती है। तो संघीय सरकार की विशेषताएं हैं
कि यहाँ पर द्वैत राज्य पद्धति होती है। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ का संविधान लिखित है। संघीय सरकार की विशेषता क्या है कि यहाँ का संविधान लिखित संविधान है। जैसे अमेरिका का संविधान लिखित संविधान है, भारत का संविधान लिखित संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, तो लिखित संविधान होगा। और शक्तियों का विभाजन होगा, मतलब कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका में शक्तियों का विभाजन होगा। समवर्ती सूची के माध्यम से संघ सूची, राज्य सूची, संघ सूची, इसमें सब राज्य सूची में राज्यों के अधिकारों का वर्णन, संघ सूची में संघ का वर्णन, समवर्ती सूची में या संघ सूची में संघ का वर्णन, और समवर्ती सूची में दोनों संघ बना सकते हैं, दोनों नियम बना सकते हैं, राज्य भी और केंद्र भी। तो इस प्रकार से शक्तियों का विभाजन होता है और संविधान की सर्वोच्चता होती है। यहाँ पर संविधान ही सर्वोपरि होता है, संविधान की सर्वोच्चता होती है। और संघीय सरकार की एक विशेषता महत्वपूर्ण होती है कि इसका संविधान कठोर संविधान होता है, पर भारत का ऐसा नहीं है। भारत का कठोर भी है और लचीला भी है। तो संघीय सरकार की विशेषता में पढ़ेंगे, स्वतंत्र न्यायपालिका होती है और द्विसदनीय होती है। स्वतंत्र न्यायपालिका होती है और द्विसदनीय होती है। कौन सी? राज्यसभा और लोकसभा, द्विसदनीय व्यवस्था होती है। अब हम बात करते हैं संघीय व्यवस्था में एकात्मक की विशेषता। एकात्मक सरकार की क्या विशेषताएं होती हैं? हमने बताया था, ऊपर बताया था कि इसमें समस्त शक्तियां एवं कार्य केंद्र और क्षेत्र सरकार पर निहित होती हैं। तो ये एकात्मक की विशेषता है, सशक्त केंद्र होगा। उसमें क्या होगा? सशक्त केंद्र होगा। और राज्य अनास्वर नहीं होगा, राज्य अनास्वर नहीं होगा, नास्वर हो जाएगा, बदल सकता है। एकल संविधान होगा, मतलब पूरे भारत का, पूरे विश्व का, जहां पर एकात्मक व्यवस्था होगी, एकात्मक व्यवस्था होगी। जैसे चीन है, ब्रिटेन है, जापान है, नॉर्वे है, स्वीडन है, इटली है, जापान है, इन सभी में क्या है? एकात्मक व्यवस्था है। तो यहाँ का संविधान एकल संविधान है। संविधान का लचीलापन होता है। यहाँ पर क्या होता है? संविधान का लचीलापन होता है। भारत में क्या है? कठोर भी है और लचीलापन है, दोनों का मिश्रण है। अगर आपातकाल आ जाए तो केंद्र पर निहित हो जाता है पूरा, तो कठोर बन जाता है। और वैसे आम समय में क्या होता है कि लचीलापन होता है। तो एकात्मकता की विशेषता होती है कि इसका संविधान लचीला होता है तथा इसमें सशक्त केंद्र होता है, जैसे चाइना में। तो और राज्य प्रतिनिधित्व में समानता का अभाव होता है। जैसे राज्य होते हैं, अपने यहाँ हर राज्य के लिए अलग अलग प्रावधान है, सब में समानता का व्यवहार करने का प्रयास किया जाता है। और पर एकात्मकता में ऐसा नहीं होता, राज्य के साथ समानता का व्यवहार नहीं होता है। वो हमेशा नीचे होता है तो नीचे होता है, केंद्र सशक्त होता है तो होता है। फिर उसके बाद में एकीकृत न्यायपालिका होती है। पूरे देश का क्या होता है? एक न्यायपालिका, एकीकृत न्यायपालिका होती है। पर भारत में क्या है? हर राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय है और सभी उच्च न्यायालयों के लिए एक सर्वोच्च न्यायालय है। इस प्रकार से तो एकात्मक की विशेषताओं में क्या है कि एकीकृत न्यायपालिका है, एकीकृत न्यायपालिका है। और राज्य सूची पर संसद का अधिकार है। राज्य सूची, जैसे अपने यहाँ राज्य सूची पर राज्य का अधिकार है, केंद्र सूची पर केंद्र का अधिकार है, और समवर्ती सूची पर राज्य और केंद्र दोनों का अधिकार है। पर एकात्मक सरकार में क्या होता है? राज्य सूची पर केंद्र का अधिकार होता है, अर्थात संसद का अधिकार होता है। राज्य सूची पर किसका अधिकार होता है? संसद का। जैसे इंडिया में संसद है, ऐसे अन्य देशों की संसद का अधिकार होता है राज्य सूची पर भारत में ऐसा नहीं है। राज्यों के विधेयक पर वीटो, राज्य अगर कोई विधेयक लाता है संसद पर तो उस पर वीटो लगाया जा सकता है, पर भारत में ऐसा नहीं है। राज्य कोई विधेयक लाता है तो अपने राज्य में पारित करवा लेता है, उस पर कोई वीटो नहीं लगाया जा सकता है। तो इस प्रकार हमारी सरकार की एकात्मक की विशेषता है, एकात्मक की विशेषता है संघीय व्यवस्था में। फिर हम संघीय व्यवस्था में पढ़ेंगे इसकी संघीय व्यवस्था की आलोचनात्मक मूल्यांकन। संघीय व्यवस्था का आलोचनात्मक मूल्यांकन, किस प्रकार से आलोचना की जाती है, तो इसका मूल्यांकन करेंगे। पहले आलोचनात्मक मूल्यांकन में क्या है? मुंबई मामले में 1994 में क्या कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचे को कहा कि संघ भी भारतीय संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। संघ भी संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है, संघ भी भारतीय संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। मुंबई मामले 1994 सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मूल ढांचे का हिस्सा, कहा कि संघ भी भारतीय संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। फिर आगे कहा कि B.R. अम्बेडकर ने कहा, अम्बेडकर ने ये कहा, क्या कहा? आलोचनात्मक मूल्यांकन, संघीय व्यवस्था के आलोचनात्मक मूल्यांकन करते हुए B.R. अम्बेडकर ने कहा कि संविधान उतना ही संघीय संविधान है जितना दोहरी राज्य पद्धति। संविधान उतनी ही संघीय है जितना
दोहरी राज पद्धति, दोहरी राज पद्धति मतलब कहते हैं ना कि रस्सी उतनी ही कमजोर होती है जितनी उसकी सबसे कमजोर कड़ी। तो उसी प्रकार केसी व्हीलर ने कहा कि हमारा जो संविधान है, हमारा जो देश का संघीय मॉडल है वो अर्धसंघ है। कैसा है? अर्धसंघ की संज्ञा दी केसी वेयर ने अर्धसंघ की संज्ञा दी। इस प्रकार हमने सरकार की प्रणाली भाग 2 संघीय व्यवस्था को पढ़ा। इस प्रकार हमने क्या पढ़ा? संघीय व्यवस्था को पढ़ा और इसका माइंड मैप बनाने का प्रयास किया कि एक साथ एकात्मक सरकार क्या होती है, संघीय सरकार क्या होती है, भारत की संघीय व्यवस्था क्या है, संघीय सरकार की विशेषताएं क्या है, एकात्मक की विशेषताएं क्या है तथा इसकी आलोचना क्या है। इस प्रकार हमने पढ़ा। अब नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे केंद्र राज्य संबंध। तो केंद्र राज्य संबंध में हम लोग पढ़ेंगे, यही भाग 2 का ही हिस्सा है, सरकार की प्रणाली, केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध पढ़ेंगे, अंतरराज्यीय संबंध आगे लेकर आएंगे। तो इस प्रकार से हम पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद एंड लेट्स क्रैक इट। और इसी तरह माइंड मैप बनाते रहिए, याद करिए, करते रहिए। थैंक यू एंड धन्यवाद।